प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का कल पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा का, उसके लिए ये पूरा वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना वो सारे आपको लर्न करने हैं। बिकॉज आप लोगों का जो हिंदी का आज का पेपर हुआ ना, आप मैच कर लीजिए, मैंने पेपर भी डाल दिया है। अभी जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन डाल दिया है मैंने, ठीक है। आप सॉल्यूशन मैच कर लीजिए और उसके बाद में कल जो हमने वीडियो अपलोड करे थे उन वीडियोस में जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे सबके क्वेश्चन बने हैं। तो आज सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कल की आपकी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। इसमें आप लोगों को कम से कम याद रखना, आप सभी 30 नंबर के क्वेश्चन मैं बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा पहला प्रश्न आपका, देखो संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न रहता है। तो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। इसके बाद में आपसे पूछा है संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो आप बताएंगे संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। देखो समझना आप सभी स्टूडेंट, प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। और मानवीय संसाधन जो हैं ऐसे संसाधन होते हैं जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो समाप्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखो नवीकरणीय संसाधन एक बार इस्तेमाल करके हम उनको वापस पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः उन्हें यूज कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं, उनको हम पुनः यूज नहीं कर सकते। पवन, जल और सौर, देखो आपसे पूछा कि नवीकरणीय संसाधन के नाम बताइए, तो पवन मतलब हवा, जल, सौर मतलब कि यहाँ पर सूर्य की बात है, सूरज की जो ऊर्जा है उसको नवीकरणीय योग्य संसाधन माना है, ठीक है। और पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो देखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उत्तर बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव मतलब कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव जैविक संसाधन है, मतलब कि जैविक संसाधन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे प्राकृतिक, वनस्पति, वन और वन्य जीव, ये जैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, धातु, भूमि, जल और वायु ये अजैविक संसाधन है। आपसे अजैविक संसाधन पूछते हैं ना तो आपको धातु बताना है, भूमि बताना है, जल और वायु बताना है। इसके अलावा आपको याद रखना है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखो अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा 2 अंक का क्वेश्चन कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो आप बताएंगे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ऐसा आपसे प्रश्न अगर पूछते हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप सभी। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब और कहाँ हुआ था ऐसा पूछते हैं तो आप लोगों को ये बताना है। इसके बाद में जो रियो डी जेनेरो है ये कहाँ पर है, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद में यूएनसीएड में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। इसके बाद में 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है, याद रखना, बचाना या फिर सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद में स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सोमेसर ने 1974 में लिखी थी। मतलब आपसे पूछा, ये पुस्तक का नाम दे दिया आप लोगों को, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक कब और किसने लिखी, तो सोमेसर ने लिखी थी ये 1974 में। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा संसाधन किसे कहते हैं, तो वे सभी साधन जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भूक्षेत्र मैदानी है, ठीक। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। देखो आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है, तो आप 43% बताएंगे।
भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पर्वत है, तो आप 30% बताएंगे। भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो पठारी है, तो आप 27% बताएंगे। ठीक, ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्मों ईंधन से समृद्ध होते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। जैसे भौतिक कारक कौन से हैं, तो भू आकृति है, जलवायु है और मृदा है, ये भौतिक कारक होते हैं। और इसके अलावा मानवीय कारक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, ये मानवीय कारक हैं। और इसके अलावा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। जो मैं बता रहा हूँ ना 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखेंगे आप अच्छे से, बिकॉज कल आपका जो एग्जाम है उसमें ये पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब बता दूंगा, तो उसमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने हिंदी का आज का जो पेपर नहीं मिलाया है तो उसको भी आप मिला लीजिएगा, बिकॉज हमने अपलोड कर दिया है। देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित है। मतलब कि 33% जो है भूभाग वो 1952 की वन नीति के अनुसार है। पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से और भी क्वेश्चन बताएंगे। उस लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।